सोचे अगर ऐसा वक्त आया जब मासूम बच्चों के हाथ से किताबें लेकर उन्हें गन्स देते हुए जंग के मैदान में उतार दिया जाए और वो जंग भी इंसानों के खिलाफ नहीं बल्कि एलियंस के खिलाफ हो तो क्या होगा। आज की ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जब गवर्नमेंट को सख्त फैसले लेते हुए बच्चों को पढ़ाई छुड़वा के जंग के मैदान में उतारना पड़ा। पर अब ऐसी नौबत क्यों आई, ये जानने के लिए एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं। सीजन की शुरुआत एक स्कूल से होती है, जहाँ क्लास में बैठा एक स्टूडेंट हमें बॉल्स की ड्राइंग करता नजर आता है और साथ ही वो सोच रहा था कि अगर ये पर्पल बॉल्स हमारे ऊपर गिर जाएं तो क्या होगा। वो ड्राइंग करके अपने एक क्लास फेलो से इस बारे में बात करने लगता है, जो बॉल्स के बारे में ही इंटरनेट पर एक वीडियो देख रहा था। यहीं हमें पता चलता है कि इन बॉल्स को दुनिया पर आए हुए 1 साल हो गया है, जिनके बारे में लोगों का ख्याल है कि ये एलियन बॉल्स हैं, जिनसे इंसानों को फ्यूचर में खतरा हो सकता है। शुरू में लोग इनसे बहुत डर गए थे कि इन बॉल्स में मौजूद एलियंस उनको खत्म न कर दें। साइंसदानों ने इन पर रिसर्च की थी कि फिलहाल इनसे कोई खतरा नहीं है, लेकिन लोग अभी भी उनको लेकर खौफजदा थे। नेक्स्ट हम कोरियन मिलिट्री का सीन देखते हैं, जब पहली बार एक पर्पल बॉल जमीन पर आ गिरी थी। सोल्जर्स उस बॉल के पास खड़े हैरत से उसे देख रहे थे। ऑफिसर उस बॉल पर हमला करने का कहता है, जिससे काफी जोर का ब्लास्ट होता है और बॉल में से कुछ बाहर निकलता है। इसके साथ ही सीन स्कूल की तरफ शिफ्ट हो जाता है और क्लास में टीचर यंग आती है, पर एक अनाउंसमेंट होने पर वो ऑफिस में चली जाती है, जहाँ से वापस आके वो बच्चों को बताती हैं कि आप लोगों के एग्जाम्स कैंसिल हो गए हैं। बच्चे काफी हैरान होते हैं और उससे सवाल पर सवाल करने लगते हैं, जिनके जवाब देने के लिए वो टीवी ऑन कर देती हैं। टीवी पर डिफेंस मिनिस्टर की तकरीर दिखाई जा रही थी, जो कह रहे थे 24 साल से बड़े स्टूडेंट्स को मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाएगी। जो स्टूडेंट्स मिलिट्री ट्रेनिंग और स्टडी साथ जारी रखेंगे उनको इसका बोनस भी दिया जाएगा। यंग सबको एक फॉर्म देती है। जो लोग मिलिट्री ट्रेनिंग ज्वाइन करना चाहते हैं उन्हें उस फॉर्म को अपने माता पिता से साइन करवा कर लाना होगा, और जो ट्रेनिंग ज्वाइन नहीं करेंगे वो घर बैठकर क्लासेस लेंगे। तभी मिलिट्री के लोग स्कूल में आकर ग्राउंड को ट्रेनिंग ग्राउंड बनाते हुए स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देने की तैयारी करने लगते हैं। अगले दिन सब बच्चे अपने माता पिता से एग्रीमेंट पर साइन करवाते हुए अपना सामान बांध कर ले आते हैं, क्योंकि उनको अब स्कूल में ही रहना था। जिसके बाद हम अपने मेल लीड जुन्हो को देखते हैं, जो क्लास में आकर कहता है वो इस क्लास को ट्रेनिंग देगा। गर्ल्स और बॉयज को अलग अलग रूम दिए जाते हैं, जहाँ वो अपना सामान रखने लगते हैं। तभी लेडी सोल्जर आकर बोलती हैं यहाँ मेकअप जैसी चीजें नहीं इस्तेमाल होंगी। ये सुनकर गर्ल्स का मूड ऑफ हो जाता है और लेडी सोल्जर सारी मेकअप वाली चीजें उनसे ले लेती हैं। ट्रेनिंग के लिए सब लोग ग्राउंड में आ जाते हैं और सबको गन्स दी जाती हैं। स्टूडेंट्स गन्स के साथ खेलने लगते हैं तो चुन्हो को बहुत गुस्सा आता है और वो उनको डांट कर सजा देते हुए गन्स लेकर भागने का कहता है। भाग भाग कर उन लोगों की बस हो जाती है और वो अपने पेरेंट्स को याद करने लगते हैं। गर्ल्स तो मुर्दों की तरह रूम में आते ही लेटने की तैयारी करने लगती हैं। एक स्टूडेंट अपने मोबाइल पर सबको वीडियो दिखाता है, जिसमें मिलिट्री वाले जानवरों को मार रहे थे। ये देखकर एक स्टूडेंट कहता है कि जंग शुरू होने वाली है। मैंने एक मूवी में देखा था कि जब जंग शुरू होने वाली होती है उससे पहले मिलिट्री के लोग जानवरों को मार देते हैं। तभी चुन्हो वहाँ आ जाता है तो एक स्टूडेंट फोन वाले की शिकायत करता है, तो दोनों लड़ने लगते हैं, जिस पर चुन्हो उन दोनों को सजा देकर बाहर भेज देता है। वो बास्केट्स उठाकर बाहर जाते हैं, जब उनका एक और दोस्त आ जाता है और वो तीनों लड़ने में मसरूफ थे। जब वो देखते हैं कि एक बॉल जमीन पर गिरी है, उसमें से एक राक्षस निकलता है, जो निकलकर एक स्टूडेंट को पकड़ लेता है। राक्षस स्टूडेंट को अपने अंदर ले लेती है और बाकी स्टूडेंट्स उसे बचा नहीं पाते। बाकी स्टूडेंट्स भी बॉल की आवाज सुनकर डर जाते हैं और यंग चुन्हो से कहती है तुमने तो कहा था ये बॉल्स इतनी खतरनाक नहीं है। चुन्हो उसे ये बात राज रखने का कहता है, क्योंकि उसे यही ऑर्डर थे, वरना हर तरफ खौफ फैल जाएगा। यंग स्टूडेंट से बात करती है, जो बेचारे खौफ से रो रहे थे। यंग उनसे भी इस बात को राज रखने का कहती है, पर इस सदमे में उन मासूम बच्चों को इतना डरा दिया था कि उनकी रातों की नींद हराम हो जाती है। जिसने अपने सामने किसी इंसान को इतनी बेदर्दी से एक राक्षस के कब्जे में देखा हो, वो नॉर्मल हो भी कैसे सकता था। स्टूडेंट की मौत पर चुन्हो को फ्लैशबैक आता है कि जब ऑफिसर ने बॉल पर फायर किया था तो राक्षस ने बाहर आकर सिपाहियों पर हमला किया, जिससे बहुत सारे सिपाही मारे गए थे। लेकिन चुन्हो की किस्मत को अच्छा कहें या बुरा, पर वो बच गया था। बस उसके बाजू पर घाव का निशान रह गया था। अब सब स्टूडेंट्स ट्रेनिंग करते हुए गन लोड करना सीख रहे थे और धीरे धीरे वो शूटिंग में माहिर होना शुरू हो जाते हैं। ट्रेनिंग के दौरान 2 स्टूडेंट्स एक स्टोर से खाने की चीजें लेने जाते हैं, लेकिन काफी देर तक वापस नहीं आते, तो यंग सोल्जर से उन दोनों को ढूंढने का कहती है। सोल्जर्स को भेजकर यंग खुद भी कुछ स्टूडेंट्स के साथ उन दोनों को ढूंढने निकल जाती है। वो देखते हैं स्टोर के करीब बहुत सारी लाशें पड़ी हैं। ये देखकर मरने वाले स्टूडेंट का दोस्त सबको बता देता है कि राक्षस के हमले की वजह से
से उसके दोस्त की मौत हो गई। लाशें देखकर डरे हुए स्टूडेंट्स उसकी बात सुनकर और खौफजदा हो जाते हैं। यंग स्टूडेंट्स को भागने का कहती है। तभी वो बहुत सारे छोटे राक्षस को देखती है तो गन लेकर उनको मारने लगती है। गन की आवाज पर चुन्हो और उसका दोस्त भागकर वहाँ आते हैं, लेकिन तभी एक राक्षस यंग पर हमला करके उसे मार देता है। राक्षस का लाइव अटैक देखकर स्टूडेंट्स के खौफ से चीखें निकल जाती हैं। उसी वक्त एक सोल्जर आकर राक्षस को मारने लगता है, लेकिन खुद मारा जाता है। एक लेडी सोल्जर राक्षस का ढेर देखकर उनको मारने लगती है और वो वहाँ मौजूद स्टूडेंट्स को भागने का कहती है। स्टूडेंट्स भागकर एक जगह जाते हैं तो वहाँ एक लड़की की टांग राक्षस ने पकड़ी हुई थी। सब स्टूडेंट्स मिलकर उसकी टांग राक्षस से आजाद करवाने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ चुन्हो का दोस्त आकर उस राक्षस को मार देता है। दो लड़कियाँ एलियन से बचने के लिए इमरजेंसी बॉक्स में चली जाती हैं, जिससे इमरजेंसी बॉक्स का अलार्म सुनकर सारे राक्षस उस बॉक्स के पास आकर उसे तोड़ने लगते हैं और वो दोनों ये देखकर चिल्लाने लगती हैं। स्टोर जाने वाले स्टूडेंट्स वहीं बैठकर खाना खा रहे थे। जब उनको गोली की आवाज सुनाई देती है तो वो कहते हैं बाहर जाकर देखना चाहिए। दोनों बाहर जाने लगते हैं। उसी वक्त एक राक्षस स्टोर में घुस जाता है, लेकिन वो दोनों इसे फन समझते हुए उसके साथ खेलने लगते हैं। जब राक्षस उन पर हमला करते हैं तो उनके होश ठिकाने आते हैं और वो दोनों उसे काफी मुश्किल से एक फ्रिज में बंद कर देते हैं और बाहर भाग जाते हैं। चुन्हो इमरजेंसी बॉक्स के अलार्म की आवाज सुनकर उसमें फंसी लड़कियों के पास जाता है और वो राक्षस को फायरिंग करके मार देता है। कुछ स्टूडेंट्स और सोल्जर्स राक्षसों की वजह से मर गए थे और बच जाने वाले बहुत डरे हुए थे। वो चुन्हो से पूछते हैं ये सब क्या है, जिस पर वो बताता है कि इसीलिए तुम लोगों को ट्रेनिंग दी गई है ताकि तुम लोग अपना बचाव कर सको। स्कूल में नए बच्चों को ट्रेनिंग के लिए लाया जाता है तो वो पुराने बच्चों को देखकर परेशान हो जाते हैं कि ये लोग इतने थके हुए क्यों हैं। वो नहीं जानते थे कि अपने साथियों की मौत के सदमे में परेशान इन लोगों को अब अपनी मौत नजर आ रही है। यहीं चुन्हो को फ्लैशबैक आता है कि जब उसके बॉस ने स्कूल स्टूडेंट्स को शूटिंग सिखाने का फैसला किया था तो उसने मना किया था। उसे लगता था बच्चे इस ट्रेनिंग में मर जाएंगे, लेकिन बॉस का कहना था वो वैसे भी मर ही जाएंगे। मैं उनको मार नहीं रहा बल्कि बचा रहा हूँ। स्टूडेंट्स बहुत डर गए थे। वो चुन्हो से कहते हैं हमें घर जाना है, लेकिन चुन्हो उनको समझाता है कि तुम लोग स्कूल में ही सबसे ज्यादा सेफ हो। वो अभी बच्चे ही तो थे और डरे हुए बच्चे माँ बाप के पास ही खुद को सुरक्षित समझते हैं, इसीलिए वो अपने पेरेंट्स के पास जाने की जिद कर रहे थे। चुन्हो उनको बताता है कि तुम सब के पेरेंट्स को सुरक्षित जगह भेज दिया है, इसीलिए तुम लोगों के जाने का कोई फायदा नहीं है। उनको चुन्हो की बात पर विश्वास नहीं होता, इसीलिए वो करीब में मौजूद एक बच्चे के घर जाकर उसके पेरेंट्स से मिलने का फैसला करते हैं। वो छुप छुपा के स्कूल से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन पकड़े जाते हैं और फिर उनको अच्छी खासी सजा मिलती है। अगले दिन वो लोग स्कूल के बाकी सब स्टूडेंट्स को बता देते हैं कि राक्षस की वजह से स्कूल के कितने लोगों की मौत हो गई, इसलिए हमें अपने घरों में जाना है। उसी वक्त एक बॉल आकर गिरती है और उसमें से बहुत सारे राक्षस निकलकर उन सब पर अटैक करने लगते हैं। स्टूडेंट्स को सोल्जर स्कूल के अंदर जाने का कहते हैं। सब लोग अंदर आ जाते हैं तो एक और बॉल गिरती है, लेकिन इससे पहले कि राक्षस अंदर आते स्टूडेंट्स गेट लॉक कर देते हैं। सब स्टूडेंट्स बहुत सहमे होते हैं और उनको लगता है अब वो मरने वाले हैं। उसी वक्त चुन्हो बाकी स्टूडेंट्स को भी ले आता है और सबसे अपनी गन्स लेने का कहता है। वो लोग गन्स लेकर आते हैं तो सबको वैन में बिठा दिया जाता है, क्योंकि सबको सुरक्षित जगह लेकर जाना था। एक स्टूडेंट वैन से नीचे गिर जाती है और राक्षस उसको पकड़ लेता है। चुन्हो उसको बचाने के लिए वैन रोकने लगता है, लेकिन उसका बॉस उसे ऐसा करने से मना करता है कि एक की जान बचाने के लिए तुम सबकी जान खतरे में डालोगे। चुन्हो ये सुनकर रोने लगता है और वैन चलाता रहता है। स्कूल में हर तरफ राक्षस का कब्जा होता है और उनकी वजह से पूरा शहर तबाह हो चुका होता है। चुन्हो जीप को सुरक्षित जगह पर ले जाता है, लेकिन उनके पीछे आने वाली जीप उलट जाती है, जिसमें से स्टूडेंट्स बाहर निकलते हैं तो वहाँ राक्षस आकर ड्राइवर पर अटैक करके उसे मार देते हैं। फिर वो एक स्टूडेंट पर अटैक करता है तो बाकी स्टूडेंट्स जैसे तैसे उसको उस राक्षस से बचाकर राक्षस को मार देते हैं। फिर वो सोचते हैं कि वो किधर जाएं। उनको चुन्हो का बताया गया सुरक्षित ठिकाना याद आता है तो वो वहाँ जाने का सोचते हैं, लेकिन उनके पास जीप तो थी नहीं और साथ एक जख्मी स्टूडेंट भी था। दूसरी तरफ चुन्हो को पता चलता है कि दूसरी जीप अभी तक नहीं पहुँची, तो वो अपने बॉस से जीप की चाबी मांगता है ताकि उन स्टूडेंट्स को ले आए, लेकिन वो उसे अपनी जान खतरे में डालने से मना कर देते हैं। स्टूडेंट्स भी चुन्हो से कहते हैं कि हमारे दोस्तों को लेकर आओ, तो चुन्हो अपने दोस्त से चाबी लेने की बात करता है। स्टूडेंट्स चलते चलते एक बिल्डिंग के पास पहुंच जाते हैं तो वो वहीं स्टे कर लेते हैं। वहाँ वो अपनी जख्मी साथी के लिए दवाई ढूंढते हैं। तभी सबको भूख लगने लगती है, क्योंकि वो लोग काफी समय से भूखे थे। एक स्टूडेंट को चिप्स का पैकेट मिलता है तो वो किसी को बताए बिना अकेली ही बाहर बैठकर वो खा लेती है। जब वो चिप्स खा लेती है तब उसे आवाज आती
जाती है और वो देखती है वो राक्षस था। वो सब लोग घर में जाकर दरवाजा और विंडोज बंद कर लेते हैं, लेकिन राक्षस पाइप के जरिए अंदर आने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ चुन्हो अपने दोस्त की मदद से चाबी उठा लेता है और जब वो जीप काफी दूर ले आता है तो उसे पता चलता है कि जीप में कुछ स्टूडेंट्स भी बैठे हैं जो अपने दोस्तों की मदद के लिए जाना चाहते थे। दूसरी तरफ स्टूडेंट्स को पता चल जाता है कि उस लड़की ने चिप्स के पैकेट अकेले ही खा लिया, तो वो उस पर गुस्सा करते हैं कि ना तुम खाने के लिए बाहर जाती ना वो राक्षस आता, जिस पर वो माफी मांगती है। फिर वो लोग टीवी लगाकर सब पोर्च में चले जाते हैं क्योंकि वो जानते थे ज़ॉम्बीज़ की तरह राक्षस भी आवाजों की तरफ ही जाते हैं। पोर्च में खड़ी गाड़ी को चलाने के लिए वो लड़ रहे थे जब गाड़ी की चाबी गिर जाती है जो बहुत ढूंढने पर भी नहीं मिलती। उस वक्त टीवी के सिग्नल्स भी चले जाते हैं और राक्षस अब उनके सरों पर पहुंच गया था, जिस पर वो लोग प्लान बनाते हैं कि एक बंदा बाहर जाकर राक्षस का ध्यान बटाएगा और बाकी सब लोग यहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे। बाहर एक स्टूडेंट राक्षस से लड़ रहा था और बाकी लोग जीप की चाबी ढूंढने लगते हैं जो बिलाखिर मिल ही जाती है। वो गाड़ी लेकर जाने लगते हैं, तभी वो देखते हैं एक स्टूडेंट गायब है। वो उसे ढूंढने जाते हैं तो वो दूसरे स्टूडेंट की मदद करके राक्षस को जमा देता है। फिर वो सब लोग जाने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ चुन्हो और स्टूडेंट्स आ जाते हैं। एक दूसरे को जिंदा देखकर ये लोग बहुत खुश थे और फिर चुन्हो सबको वापस सुरक्षित जगह पर ले जाता है। ऑफिसर को पता चलता है कि चुन्हो बच्चों को बचाने गया था, तो वो उस पर गुस्सा करते हैं कि तुमने मेरे आदेश को क्यों नहीं माना। अंदर से वो खुश थे कि चुन्हो बच्चों को बचा लाया, लेकिन वो आइंदा उनके ऑर्डर के खिलाफ ना जाने का कहते हैं वरना उसे सजा मिलेगी। लड़कों और लड़कियों को बिल्डिंग में सोने के लिए अलग अलग जगह दे दी जाती है। बिल्डिंग में सब लोग राक्षस से बचने की तैयारी कर रहे थे और जमीन खोद रहे थे। सब बच्चों ने अब मिलिट्री यूनिफॉर्म पहन रखी थी। उनको बताया जाता है कि उनको एक ऑपरेशन के लिए जाना है जहां उनको राक्षसों का मुकाबला करना है। बच्चे ये सुनकर उदास हो जाते हैं क्योंकि वो समझ रहे थे यहाँ से वो अपने घर जा सकेंगे। उनको उदास देखकर चुन्हो उनके लिए अच्छा सा खाना बनवाता है। काफी देर बाद इतना अच्छा खाना देखकर वो सब सारे गम और राक्षस भूलकर बहुत मजे करते हैं। चुन्हो उनसे कहता है तुम लोग मुझ पर विश्वास रखो, मैं तुम लोगों की रक्षा करूंगा, लेकिन अपनी जिंदगी के आखिरी मोमेंट तक जीते रहो और खुश रहो। ऑपरेशन से पहले सब बच्चों को डिवाइसेस भी दी जाती हैं, जिसकी मदद से बॉल का पता चल जाएगा कि वो उनसे कितने फासले पर है। वो लोग इकट्ठे होकर ऑपरेशन के लिए चले जाते हैं और बहुत बहादुरी से लड़ते हैं। उनको बिल्डिंग में एक जिंदा लड़की सोयून मिली थी जो बहुत डरी हुई थी, तो वो लोग उसको काफी हौसला देते हैं। फिर उनको एक और बिल्डिंग में से 3 बच्चे मिलते हैं जो इनकी तरह स्कूल स्टूडेंट्स थे और बहुत सहमे हुए थे। चुन्हो उनसे पूछता है तुम लोगों का कैप्टन कहाँ है, जिस पर बच्चे बताते हैं कि वो हमें आने का लारा लगा कर गया था लेकिन नहीं आया, उसने हमें धोखा दिया। वो बच्चे इर्द गिर्द राक्षस ही राक्षस देखकर बहुत खौफजदा थे। चुन्हो उनको वहाँ से सुरक्षित जगह भेज देता है। वो लोग वहाँ से बाहर जाते हैं तो एक स्टूडेंट चुन्हो से कहती है सोयून कोई मसला कर सकती है, लेकिन चुन्हो कहता है चिंता नहीं करो। सोयून सबके बाहर जाने के बाद खुद को शूट करने लगती है, लेकिन स्टूडेंट उसे रोकने की कोशिश करते हैं। तभी चुन्हो अंदर आता है तो सोयून उसे कहती है तुम्हारा कसूर है जो तुम बचाने नहीं आए और तुम्हारी वजह से मेरे दोस्त मारे गए। वो उसकी तरफ करके गन चलाने लगती है, लेकिन एक स्टूडेंट चुन्हो के सामने आ जाता है और उसे बाजू पर गोली लगती है। रात को स्टूडेंट्स निगरानी कर रहे थे जब एक स्टूडेंट 2 बॉल्स को देखती है कि उन्होंने आपस में बात की और फिर एक बॉल आसमान की तरफ चली गई और दूसरी वापस जमीन की तरफ आ गई। ये देखकर उन लोगों को एक आइडिया आता है। वो एक बिल्डिंग में बॉम्ब फिक्स करके लाउड स्पीकर्स लगा देते हैं और देखते ही देखते सारे राक्षस बिल्डिंग की तरफ आने लगते हैं। ये देखकर सब लोग पास की बिल्डिंग में चले जाते हैं, लेकिन चुन्हो वहीं रह जाता है क्योंकि वो अभी भी बॉम्ब फिक्स कर रहा था। वो सबसे कहता है आप जाओ मैं आ जाऊंगा, लेकिन जब वो बॉम्ब लगाकर फारिग होता है तो देखता है बिल्डिंग राक्षसों से भर गई है। उसके बॉस और स्टूडेंट्स उसे कॉल करके जल्द आने का कहते हैं। चुन्हो अपनी गन से राक्षस मारने लगता है, लेकिन उसकी गोलियां खत्म हो जाती हैं और उसके पास और गन भी नहीं थी। वो एक रूम में जाकर अपने सीनियर से सॉरी करता है कि मैं नहीं आ सकता, आप बिल्डिंग उड़ा दो। सीनियर नहीं मानता और स्टूडेंट्स भी ये सुनकर रोने लगते हैं। वो चुन्हो से किसी तरह वहाँ से निकलने का कहते हैं, लेकिन वो बताता है कि बिल्डिंग राक्षसों से भरी हुई है, इसलिए यहाँ से निकलना मुमकिन ही नहीं। चुन्हो के कहने पर मजबूर होकर उनको ब्लास्ट करना पड़ता है, जिससे बिल्डिंग उड़ जाती है। सब स्टूडेंट्स रो रहे थे क्योंकि वो राक्षसों के खिलाफ जंग तो जीत गए थे, लेकिन इसके बदले उन्हें बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। और इस ट्रेजिक एंड के साथ हमारा ये सीजन खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।